जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। तो पहला है हमारा तराइन की पहली लड़ाई, जो कि वर्ष 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। फिर दूसरा है हमारा तराइन की दूसरी लड़ाई। ये तराइन की पहली लड़ाई से ठीक एक वर्ष के बाद हुआ था, 1192 में। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और इसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। इस युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी थी। फिर तीसरा है हमारा चंदावार की लड़ाई, जो कि वर्ष 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ये जयचंद, इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने के लिए सलाह दिया था और 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और प्रभाव ये पड़ा कि भारत में ग्रहवाल वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ग्रहवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। फिर चौथा है हमारा पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि वर्ष 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। फिर पांचवा है हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि वर्ष 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल वंश, इस युद्ध के बाद से भारत में मुगल वंश बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। फिर छठा है हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि वर्ष 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था और पंजाब से मराठों का नियंत्रण खत्म हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।